जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके उन लोगों के लिए जो संशय में रहते हैं, लंबे समय से दुखी रहते हैं, किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं और उन्हें समझ में भी नहीं आता कि वास्तव में मेरे साथ क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं। आप ही लोग के बीच में मेरे पास एक फ़ोन आया है झारखंड से, पुरुषोत्तम जी का। पुरुषोत्तम जी का ये कहना है कि मैं कुछ दिनों से बहुत ही मानसिक रूप से परेशान हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मेरे साथ किसी ने कोई तंत्र क्रिया कर दिया है या कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं डॉक्टर को भी बताया, परंतु डॉक्टर ने भी मुझे कोई सही से सलाह परामर्श नहीं दिया, दवा वगैरह दिया, लेकिन उससे कोई मुझे ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला। इसके साथ ही उनका एक प्रश्न था कि क्या वास्तव में प्रेत दोष होता है, और होता है तो ये किस प्रकार के कष्ट देते हैं और इससे बचने का क्या एकमात्र उपाय है। तो पुरुषोत्तम जी, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया और आपका मैंने स्कैनिंग भी करके आपकी समस्या का समाधान भी किया। यह बात सत्य है कि प्रेत दोष होते हैं। पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा ही हमें इस जन्म में प्रेत दोष लग जाते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रेत दोष क्या कष्ट देते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है कि प्रेत दोष जो है कष्ट नहीं देते हैं, वो बहुत प्रकार के कष्ट देते हैं। उसके अनेकों सिम्टम्स होते हैं। आपको एकदम सुन्नपन महसूस होगा, शरीर एकदम भारी भारी सा रहेगा, छाती पर, कंधे पर, नाभि पर आपको एकदम दबाव सा रहेगा, ऐंठन बनता रहेगा पेट में, आंखों में दर्द रहेगा, सर एकदम भारी बना रहेगा, रात में भी आपको गंदे ख्यालात आएंगे, सपने आएंगे। ऐसा आपको महसूस होगा कि आपके पास कोई है। और अगर कोई पुरुष अगर इससे ग्रसित है तो आप ये देखेंगे कि उनको ये स्वप्न में आएगा, दिखेगा, उनको ये महसूस होगा कि कोई स्त्री के साथ उनका कोई संबंध बन रहा है। और अगर कोई स्त्री है तो उसको ये महसूस होगा कि कोई पुरुष हमारे साथ कोई संबंध स्थापित कर रहा है। ये भी देखने को मिलता है। दूसरी बात है कि चिड़चिड़ापन हो जाता है व्यक्ति, घर में एकदम आए दिन कलेश बना रहता है, बिन बात का घर में झगड़ा लड़ाई होने शुरू हो जाता है। जैसे पुरुषोत्तम जी, आपने बताया कि आप दुकान पे बैठते हैं और जो भी ग्राहक आता है तो आप उससे बात नहीं सही कर पाते हैं। ग्राहक भी आते हैं तो आपका ऐसा मन उस समय होता है कि खरीदना है तो ये खरीदे, नहीं तो अपना जाए। जो आपने आदमी रख रखे हैं वो ग्राहकों से ज़्यादा करके बातचीत करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम चुपचाप जाके घर पे सो जाएं, कोई मतलब ही नहीं है आपको काम धाम से। शरीर में एक ऊर्जा नहीं बनती है। उसके पास एक विद्युत तरंग के माफिक आपको कभी कभी झटके लगते हैं रात में सोते समय। दिमाग एकदम स्थिर नहीं रहता इसके अंदर। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। शरीर एकदम इस तरह से हो जाता है कि जैसे लगता है शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है, कोई रौनक नहीं है। आप खाते पीते भी बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर एकदम आपका देखेंगे दिन पर दिन सूखता चला जाता है। चेहरे पर जो होते हैं उसके जो भाव होते हैं, उस एक जो ग्लो का, वो भी खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि चेहरा जो एकदम है बिल्कुल अजीबोगरीब सा बनता चला जाता है। तो देखिए, प्रेत दोष जो है लग जाने के अनेकों कारण होते हैं। कोई कराया तंत्र भी कर देता है, कोई खिला पिला के भी तंत्र करता है, लेकिन जो कुंडली में दोष होते हैं वो भी एक प्रेत दोष होता है। और वो प्रेत दोष जो है मनुष्य को आपके जीवन में, मनुष्य के जीवन काल में कभी न कभी ग्रसित जरूर करता है। बहुत जगह से मुझे फ़ोन भी आता है कि महाराज जी, हम बहुत लंबे समय से हम तंत्र से बहुत पीड़ित हैं। कई जगह हमने दिखाया है, उन्होंने बताया है कि हमें खिलाया पिलाया, हमारे ऊपर तंत्र क्रिया कर दिया गया है। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि हमारा जी वहाँ गए दिखाने के लिए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है। और वो लोग इलाज भी कराते हैं, सफलता मिले न मिले वो बात का विषय है, लेकिन वो लोग दिखाते भी हैं। तो बहुत सारा हमको ये केस सुनने को मिलता है। जब हम उनकी कुंडली अगर मांगते हैं, अगर कुंडली देखते हैं, तो कुंडली में भी पता लग जाता है कि ये प्रेत दोष से ग्रसित है, इनके ऊपर कोई तंत्र क्रिया नहीं कराई गई। कुछ भी कह देते हैं, शहर के लोग कुछ भी कह देते हैं। इसमें आप एक चीज़ मान लीजिए कि शहर के लोग बैठे बैठे 2-4 बात ही जानते हैं, बस खिलाया पिलाया तंत्र है, तुम्हारे घर वालों ने कर दिया है, ठीक है, शमशानी क्रिया कर दी गई है, बस यही सब बात बता देते हैं, ठीक है। और उनसे अगर कोई काम भी कराता है तो फिर वो काम होता नहीं। दूसरी बात एक और है कि ये जांच करना, आप घर पे भी बैठे जांच कर सकते हैं कि क्या मैं प्रेत दोष से ग्रसित हूँ या नहीं। अगर आपकी वास्तविक में कुंडली है तो आप 1 से लेकर के 12वें घर के बीच में आप कहीं पर भी अगर देखेंगे शनि और राहु की अगर युति है, अगर एक घर में बैठे हैं किसी भी खाने में, तो आप समझिए कि आप तंत्र से ग्रसित अवश्य होंगे। दूसरी बात एक ये है, अगर कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण को, चंद्र ग्रहण को, अमावस्या के दिन अगर वो पैदा हुआ है तो वह जान जाइए कि तंत्र से ग्रसित जरूर होगा। उसकी कुंडली में प्रेत दोष लगा हुआ है, उसके जीवन में प्रेत उसको कभी न कभी ग्रसित जरूर करेंगे। आपकी कुंडली के 7वें घर में गिनिएगा, 7वें घर के अंदर में अगर वहां पर शनि और राहु अगर बैठा है तो आप भली भांति जान जाइए कि आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव होगा ही होगा। निश्चित है कि आपके ऊपर तंत्र होगा।
और आप प्रेत दोष से ग्रसित अवश्य होंगे। अगर कोई पुरुष अगर परेशान है तंत्र मंत्र से, ऊपरी बाधा से, प्रेत दोष से, तो वो ये जान जाए कि अगर 7वें घर में शनि और राहु की युति है तो ये जान जाइए कि उसने अपने पिछले जन्मों में अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा दुखी किया है, बहुत तकलीफ किया है, उसको बहुत प्रताड़ना किया है, बहुत ज़्यादा उसे कष्ट दिया है, बहुत ज़्यादा उसे दुख दिया है। तो इस जन्म में वही स्त्री उसको चुड़ैल के रूप में, प्रेत के रूप में, वही साया आपके साथ फिर चल रही है, वही मर्रा रही है, आपके साथ सहवास कर रही है, आपके साथ कष्ट कर दे रही है, आपको तकलीफ में डाल रही है। अगर कोई महिला पीड़ित है तो 7वें घर को देखें, अगर उसमें शनि और राहु की अगर युति है, अगर बैठा हुआ है, तो ये बात आप भली भांति जान जाइए कि पिछले जन्मों में आपने अपने पति को काफ़ी तकलीफ दिया है, बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत दुखी किया है, आपने उनको शैया सुख भी नहीं दिया है और बहुत ज़्यादा उनको मानसिक प्रताड़ना किया हुआ है और वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इस जन्म में ऐसी अतिरिक्त आत्माएं, वही दोष लग जाता है और इस जन्म में वही व्यक्ति आपके साथ जो है दुष्कर्म करता है, वही आत्माएं आपको ग्रसित करती हैं, दुखी करती हैं और आपके साथ गलत कार्य करती हैं। अतिरिक्त आत्माएं ये सब हैं, जो गलत कार्य करती हैं वो सारे अतिरिक्त आत्माएं हैं। ये बात आप भली भांति जान लीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी शादी देर से होगी, पहली बार तो होगी ही नहीं जल्दी, और हो भी जाएगी तो बहुत देर से होगी। और इसमें योग बने रहते हैं, 1 शादी से 2 शादी, 2 शादी से 3 शादी तक होने के योग बने रहते हैं। पहली शादी शायद ही चल पाए, नहीं तो दूसरी शादी, नहीं तो फिर तीसरी शादी। बहुत सारे केस में मैं देखा हूँ कि आदमी की 2 शादी हुई है, बहुत सारे केसों में मैं देखा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं कुंडली का इतना ज़्यादा विशेषज्ञ नहीं हूँ, इतना ज़्यादा मैं जानकार नहीं हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ। लेकिन मैं जो तंत्र से पीड़ित होते हैं उनकी कुंडली मांग के देखता हूँ तो ये चीज़ मैं पाता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ। और इससे बचने के क्या उपाय हैं ये भी जान जाइए। तो बचने का ये उपाय है कि अगर आप किसी भी ऊपरी बाधा से ग्रसित अगर हैं तो ये बात आप जान जाइए कि आपको कहीं भी सुनसान जगह पे ज़्यादा देर नहीं बितानी है। इत्र लगा करके आपको सुनसान जगह से, जंगल से या कहीं से नहीं गुजरना है, परफ्यूम लगा के नहीं गुजरना है। पेड़ के पास या किसी भी वृक्ष के नीचे आपको पेशाब इत्यादि नहीं करना है। अगर आप भगवान राम की पूजा करते हैं, अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं, जगत जननी माँ भगवती की अगर पूजा करते हैं, तो आप ये भली बात जान जाइए कि आपके ऊपर एक कवच का निर्माण होता चला जाएगा और वह कवच आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि आपके इष्ट भी आपकी रक्षा करते हैं, कुल के देवी देवता भी रक्षा करते हैं और आप जो पूजा पाठ करते हैं वो शक्ति, वो एनर्जी भी आपको प्रोटेक्ट करती है। तो आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब तब पूजा पाठ करें और इससे आप बचे रहें और किसी अच्छे साधक से संपर्क करके, किसी अच्छे गुनिया से संपर्क करके अपना वहाँ पर इलाज कराएं। ठीक है, वहाँ आप अपना इलाज कराएं, आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। यही एक मात्र है, दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। दूसरा आप कुछ भी कर लीजिए, शॉर्टकट कुछ नहीं चलने वाला। और ये अगर समस्या अगर आपकी समझ जाइए कि 4-5 साल से, 7 साल से, 10 साल से अगर चल रही है तो आप समझ जाइए कि जो सूक्ष्म शरीर है आप उसमें एकदम घुल मिल गए हैं। एक उदाहरण मैं ये दे रहा हूँ कि अगर आपने कभी अपने सर पर कभी वजन नहीं अगर उठाया है और आपके ऊपर अगर 50 किलो का, 60-70 किलो का अगर कोई बोरी रख दिया जाए और कह दिया जाए कि आप इसे 50 कदम आगे ले जा करके वहाँ पर रख दो और आप वहाँ रख भी देते हैं, तो आप एक लंबे समय तक ये देखेंगे कि वह आपका सर एकदम भारी सा बना रहेगा, आपको एकदम शून्य सा लगेगा। बहुत देर तक इस पर ऐसा लगेगा कि कोई वजन रखा ही गया है, जबकि वजन होता नहीं आपके ऊपर। तो ऐसे ही सिम्टम्स हमारे शरीर के साथ ऐसे होने लगते हैं जब सूक्ष्म शरीर में ये सारी तरंगे जब घुल मिल जाती हैं तब। इसीलिए मैं कहता हूँ कि समय रहते ही आप इसको अच्छे साधक से दिखा करके इसका इलाज करा करके एकदम स्वस्थ हो जाइए। अन्यथा यही गतिविधियां एक लंबे समय तक चलते चलते एकदम दिमाग खत्म कर देती है। चाहे आप कितना भी तंत्र काट करा लो, तंत्र काट हो भी जाता है, सब कुछ खत्म भी हो जाता है, लेकिन उसके साथ ऐसा महसूस होता ही रहेगा पूरे जीवन पर्यंत। जो मैं अनुभव करता हूँ मैं वही बताता हूँ आप सभी को। पूजा पाठ आप ज़्यादा करिए, आप इससे बच करके रहेंगे। अपनी कुंडली के माध्यम से प्रेत दोष के बारे में आप जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं वो मैंने आपको लक्षण बता ही दिए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। कोई भी तंत्र काट ऑनलाइन नहीं होता है, दूर से कोई ऑनलाइन तंत्र काट क्रिया नहीं की जाती है। यह बैठ करके 2-3 घंटे की, 4 घंटे की प्रक्रिया होती है, कभी कभी 1-2 दिन की प्रक्रिया हो जाती है। तंत्र सफल काट करने के लिए सिर्फ उतारा फूक मारने से तंत्र नहीं कटता है, इस बात को जान जाइएगा। किसी भी बहकावे में मत बहकिए, किसी अंधविश्वास में मत पड़िए, किसी को पैसा मत दीजिए। अगर आप पीड़ित हैं तो घर बैठ करके या किसी साधक से मिल करके संपर्क करके वहाँ पर कार्य कराएं। दूसरी बात है कि किसी के भी द्वारा दिया हुआ कोई भी पदार्थ जैसे कि मिठाई, लौंग या कोई भी पदार्थ न लें।
आपके साथ कोई भी तंत्र से संबंधित कोई भी क्रिया चल सकती है, हो सकती है और आप उससे ग्रसित हो सकते हैं। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।